नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, जहां पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से स्वराज संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और क्या कुछ स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? जी कविता, बता दें कि आज ही के दिन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और आज 25 साल हो गए हैं स्थापना वर्ष के रूप में। और वर्षगांठ की बात करें तो 24वीं वर्षगांठ है, जिसे पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। क्योंकि दीपावली का पर्व है, इसलिए राज्योत्सव का जो आयोजन किया जाता था उसे 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक का डेट तय किया गया है। लेकिन आज क्योंकि स्थापना हुआ था, इसलिए स्थापना दिवस के रूप में आज दीपावली पर्व और स्थापना दिवस को एक साथ साझा करते हुए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने इसे दीपोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। और इसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों में दीपों का दीप जलाए जाएंगे। और राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर के नया रायपुर के एकात्म परिसर में वहां पर शाम को 6 बजे के आसपास करीब 11,000 दीप जलाए जाएंगे, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय सहित तमाम मंत्री मंडल के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। और यह पूरा आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन होने थे, लेकिन दीपावली पर्व को देखते हुए ये जो आयोजन है राज्योत्सव, क्योंकि 4 नवंबर से 6 नवंबर तक किया जाएगा, उसकी भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उसमें सभी प्रमुख तैयारियां हो चुकी है। लेकिन क्योंकि राज्योत्सव के आज स्थापना दिवस है, इसलिए आज के दिन को दीपोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। जी बिल्कुल दिलीप, यदि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ियों को बधाई दी है आज के दिन को लेकर। जी बिल्कुल कविता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम जो लोग हैं लगातार बधाई दे रहे हैं। और सीएम विष्णुदेव साय उनकी बधाई को लेकर उन्हें आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। लगातार सबकी ओर से ट्वीट कर, खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी जा रही है। स्थानीय स्तर पर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बधाई दी है ट्वीट करके। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने भी ट्वीट करके बधाई दी है प्रदेश की जनता को। तो इस तरह से बधाइयों का एक तरह से तांता लगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य की स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और वैभवशाली लोक परंपरा और जनजाति संस्कृति के अद्भुत संगम से सजा यह प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को लेकर एक संदेश दिया है, शुभकामना संदेश। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने आभार भी जताया है। और सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने शुभकामना संदेश में राज्यवासियों को बधाई दी है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया है और उसमें उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के वासियों को बधाई देते हुए कहा है कि स्वर्गीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को साकार करने का जो बेड़ा उठाया है राज्य सरकार, उसे पूरा कर रही है। और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो 24 वर्ष पूरे हुए हैं, जिनमें से 16 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही, 15 वर्ष तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही और 1 साल करीब 1 साल होने को है विष्णुदेव साय की सरकार। तो ये 16 वर्षों में विकास के नए सोपान गढ़े गए हैं, इसका जिक्र किया गया है उनके वीडियो संदेश में। और सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि किस तरह से राज्य की सरकार राज्य की ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों सबके हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हर एक के सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। और चाहे सड़क मार्ग की बात करें या फिर दूसरी जो चीजें हैं, गतिविधियां हैं प्रदेश में, वो लगातार बढ़ी है। औद्योगिक विकास भी बड़ी तेजी से हो रही है। नई औद्योगिक नीति भी हाल ही में सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से कैबिनेट में मंजूरी भी दिलाई गई है, जो नई औद्योगिक नीति है 2030 तक के लिए लागू रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग
तरह से और जी। एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, जो देश के लिए जिस तरह से विजन डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के तहत @2047 विकसित भारत का जो सपना देखा गया है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट @2047 विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में तैयार किया जा रहा है। और इसमें उन तमाम चीजों को रखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ को किस तरह विकसित प्रदेश के रूप में विकसित किया जा सके और इसके लिए क्या क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ क्या काम की जरूरत है, उन तमाम चीजों के लिए एक बड़ा रूपरेखा, एक विजन तैयार किया जाएगा और उस विजन के अनुरूप आने वाले समय में काम किया जाएगा। तो इस तरह से सरकार की एक मंशा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और बेहतर विकास की दिशा में और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल दिलीप, यदि बात करें तो देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का आज स्थापना दिवस है और 24 साल यदि बात करें, छत्तीसगढ़ ने शानदार सफर को पूरा किया और 25वें प्रवेश कर लिया है छत्तीसगढ़। और इसलिए छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और आज इसी कार्यक्रम में झलक भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि दीपोत्सव के रूप में मना रही है सरकार और साथ ही साथ अभी जो राज्योत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 4 से 6 नवंबर तक जो राज्योत्सव का आयोजन होगा, उसमें छत्तीसगढ़ की पूरी संस्कृति और जितने विकास कार्य हुए हैं, अलग अलग विभागों का स्टॉल लगाया जा रहा है, किस तरह से विकास के सोपान गढ़े गए हैं इस दरमियान, उनकी उसमें झांकी रहेगी और तमाम चीज़ों का, चाहे कृषि विभाग की बात करें, कृषि और वानिकी में किस तरह से राज्य ने प्रगति की है, किस तरह से लगातार विकास के सोपान गढ़े हैं। इसके अलावा उद्योग को लेकर उद्योग विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा में किस तरह से बेहतर काम हैं, चाहे स्थानीय स्कूल शिक्षा की बात करें या फिर उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा में भी लगातार नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, जिसमें IIM, IIT, IIIT सहित NIT सहित तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं वो इस दौरान स्थापित किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा स्वास्थ्य की दिशा में बात करें तो स्वास्थ्य की दिशा में भी 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज है, जिसमें एम्स भी शामिल है, केंद्रीय स्तर के एम्स है। इसके अलावा राज्य स्तर के 10 मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा 4 निजी मेडिकल कॉलेज। इस तरह से 15 से अधिक मेडिकल कॉलेजों को भी स्थापना की है ताकि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य की चिंता की जाए और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की बात करें, जिस तरह से जल जीवन मिशन की तरह घर घर शुद्ध जल को लेकर जो काम किया जा रहा है, अभी 60 से 70% उसका भी काम पूरा हो चुका है। आने वाले समय में जल्दी उस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह की दावे सरकार की ओर से की जा रही है। इसके साथ ही साथ और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आदिवासियों को कल्याण की बात करें, तेंदुपत्ता का जो दर है उसको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह लघु वनोपजों की खरीदी लगातार की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा जो आर्थिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसका प्रयास सरकार कर रही है। इसी तरह किसानों की बात करें तो धान की जो खरीदी हो रही है उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान का दाम दिया जा रहा है किसानों को, जो देश में सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो किसान है वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, ये भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इस बार भी लक्ष्य जो रखा है 14 नवंबर से जब धान की खरीदी होगी तो इसमें प्रदेश के 26 लाख से अधिक किसानों को इसका फायदा होना है। तो इस तरह से लगातार हर क्षेत्र में, चाहे कृषि की क्षेत्र हो, मेडिकल की क्षेत्र हो, शिक्षा की क्षेत्र हो, सभी तमाम क्षेत्रों में लगातार छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति कर रही है और लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है और बेहतर से बेहतर जो चीजें हैं, विकास के जो कार्य हैं वो हो, इस तरह के प्रयास सरकार की ओर से की जा रही है। जी कविता, करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।